हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इन नेचुरोपैथी। तो जब हम बात करते हैं नेचुरोपैथी की, तो नेचुरोपैथी एक नेचुरल ट्रीटमेंट सिस्टम है जो मानता है कि नेचर सबसे बड़ी डॉक्टर होती है। इसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर खुद को ठीक करने की शक्ति होती है, जिसे हम वाइटल फोर्स या फिर इसको हम प्राण शक्ति के नाम से जानते हैं। अगर हम हेल्दी खाना खाएं, फ्रेश हवा में रहें, धूप लें, एक्सरसाइज करें और अच्छी लाइफस्टाइल्स को फॉलो करें तो बॉडी अपने आप को बॉडी अपने आप को खुद हेल्दी रखेगी, डिजीज़ से लड़ने की ताकत बढ़ सकती है। नेचुरोपैथी का मेन एम होता है सिर्फ डिजीज़ को ठीक नहीं करना, बल्कि पूरे बॉडी को हेल्दी और एनर्जेटिक बनाना। देखो, जब हम नेचुरोपैथी के कंसेप्ट की बात करते हैं तो नेचुरोपैथी के हिसाब जब अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी हेल्थ सिर्फ बीमारी का ना होना होता है कि मतलब आपको बीमारी नहीं हुई तो यू आर हेल्दी, ऐसा कुछ नहीं है। असली हेल्थ तब होती है जब आपके बॉडी, आपका माइंड्स और आपके स्पिरिट्स आपका शरीर, आपका मन और आपका आत्मा तीनों एक साथ बैलेंस हो। और एक हेल्दी इंसान फिजिकली स्ट्रांग होता है, उसका डाइजेशन अच्छा होता है, उसकी माइंड शांत रहती है और वो पॉजिटिव सोचता है और उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। इसलिए नेचुरोपैथी हेल्थ को कंप्लीट वेल बीइंग्स मानता है। अगर हम बात करें नेचुरोपैथी की, तो नेचुरोपैथी is a conditions of complete equilibrium between body, minds and spirits, where all physical, psychological and spiritual functions work in harmony. Health is considered as the dynamic state rather than in the fixed conditions. Body continuously interact with the environments and adjust itself to maintain internal balance known as a homeostasis. According to naturopathic concept, नेचुरोपैथी के हिसाब से हेल्थ जो है वो क्या होती है, इज नॉट मर्सी द अब्सेंस ऑफ डिजीज। सिर्फ आपकी बॉडी में डिजीज नहीं है, इस कंडीशंस को नहीं बताती है, बल्कि कि आपकी पॉजिटिविटी, वाइटलिटी के कंडीशंस को भी हेल्थ कहा जाता है। अगर एक हेल्दी पर्सन है तो उसके अंदर सिर्फ किसी का बीमारी होना ही उसको स्वस्थ नहीं करता है, बल्कि उसके फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी एनर्जी, उसकी डाइजेशंस, उसका एलिमिनेशन, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी और उसके मेंटल क्लियरिटी को दिखाता है। तो सबसे पहला जो बेसिक कंसेप्ट है हेल्थ इन द नेचुरोपैथी में, जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स, प्राण या फिर लाइफ एनर्जी। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? अब हम लोग जानेंगे नेचुरोपैथी के जो हेल्थ के बेसिक कंसेप्ट हैं उनके बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट है वाइटल फोर्स, जिसको प्राण या फिर लाइफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। देखो, वाइटल फोर्स को नेचुरोपैथी का हार्ट भी कहा जाता है। इसे हम प्राण शक्ति, लाइफ एनर्जी या फिर हम इसे हीलिंग पावर भी कहते हैं। ये एक नेचुरल एनर्जी है जो हमारे हर एक इंसान या फिर हमारे हर एक बॉडीज़ में, लोगों के हर सबके बॉडीज़ में प्रेजेंट होता है। ये एनर्जी बॉडी के हर ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, जैसे में आपका जो ग्रोथ्स है, डेवलपमेंट्स है,
मेटाबॉलिज्म्स है, आप रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन ऑफ टिश्यूज़ है, आप किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट अगर लड़ रहे हो, आपकी नॉर्मल बॉडी फंक्शन को जो आप मेंटेन कर रहे हो, ये सब कुछ क्या होता है, हमारा वाइटल फोर्स होता है। मतलब दिल का धड़कना, लंग्स का सांस लेना, डाइजेशंस करना, ब्लड सर्कुलेशन करना, टिश्यू का रिपेयरिंग करना, ग्रोथ्स करना, इम्यूनिटी है या फिर किसी भी डिजीज से लड़ना, ये सब कुछ वाइटल फोर्स की वजह से होता है। अगर आपके हेल्थ में, अगर मान लो आपके हाथ में छोटी सी चोट लग जाए तो आप डॉक्टर से ड्रेसिंग करता है, लेकिन घाव भरने का काम जो है वो बॉडी खुद करती है। ये हीलिंग वाइटल फोर्स की वजह से होती है। इस तरह जब वाइटल या फिर मान लो आपको वायरल फीवर आ गया, तो वायरल फीवर भी जो है वो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाती है, बॉडी उससे रिकवर हो जाती है। ये भी क्या होती है, एक नेचुरल हीलिंग पावर होती है। वाइटल फोर्स जो है कभी कभी कमज़ोर हो जाती है धीरे धीरे, जैसे आपने गलत लाइफस्टाइल को फॉलो कर लिया, आप क्या हो जाती है धीरे धीरे आपका जो वाइटल फोर्स है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने जंक फूड बहुत ज़्यादा ले लिया, आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हो, या फिर आपने फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाया, आपने स्मोकिंग की, आपने अल्कोहल लिया, आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हो, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, या फिर एक्सरसाइज ना करना, ये सब वजह से भी हमारी बॉडी की जो हीलिंग पावर है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब वाइटल फोर्स वीक हो जाता है तब बॉडी जल्दी बीमार पड़ने लगती है। तो कैसे अपनी बॉडी के वाइटल फोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं या फिर कैसे हम अपनी बॉडी को मजबूत बनाएं। देखो, अगर आप फ्रेश फूड ले रहे हो, रॉ वेजिटेबल्स ले रहे हो, स्प्राउट्स ले रहे हो, फ्रेश एयर ले रहे हो, सनलाइट है, योगा है, मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग है, या फिर प्रॉपर स्लीप, पॉजिटिव थिंकिंग, या फिर आपकी फास्टिंग, अगर आप किसी सुपरविजन के अंडर में फास्टिंग कर रहे हो तो ये सब आपकी बॉडी के वाइटल फोर्स को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपकी वाइटल फोर्स जो है वो स्ट्रांग होगी। अगर आपका वाइटल फोर्स स्ट्रांग हुआ तो आपकी क्या क्या स्ट्रांग होगी, इम्यूनिटी भी धीरे धीरे जो है वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे हार्मोनी विथ नेचर। देखो, नेचुरोपैथी का जो दूसरा प्रिंसिपल होता है ना, वो पूरी तरह से हार्मोनी पे काम करता है। हार्मोनी विद द नेचर्स पे जो है वो क्या करता है, काम करता है। कैसे करता है, देखो इसका मतलब कि इंसान को नेचर्स के रूल को हमेशा क्या करना चाहिए, फॉलो करके जीना चाहिए। हमारे नेचर का भी जो है एक पार्ट होता है। अगर हम नेचर्स के अकॉर्डिंग जीते हैं तो हम हेल्दी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। अगर हम नेचर्स के अगेंस्ट जीते हैं तो डिजीज़ डेवलपमेंट्स होती है। और इस लिए हमें कुछ नेचुरल रूल को हमेशा क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला है इसमें नेचुरल फूड। सबसे पहला क्या है, नेचुरल फूड, मतलब नेचर ने हमें क्या क्या दिया है, फ्रूट्स दिया है, वेजिटेबल्स दी है, स्प्राउट्स दिए हैं, ग्रेन्स दिए हैं। तो ये फूड हमारे लिए सबसे क्या होती है, बेस्ट होती है। इससे बेस्ट फूड हमारे लिए नहीं होती, इट इज़ ए बेस्ट फूड होती है। तो लेकिन आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, चिप्स को खाते हैं, क्या और क्या खाते हैं भाई, चिप्स खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। ये सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, कंज्यूम्स कर रहे हैं। ये सब खाना आपको टेस्ट तो देता है, हो सकता है ये खाने के समय आपको अच्छा लगे, लेकिन उसके बाद ये क्या करता है, आपको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। फिर आती है हमारी फ्रेश एयर।
फ्रेश एयर जो है वो क्या होती है, फ्रेश एयर बॉडी को क्या करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। इसलिए सुबह क्या करना चाहिए, फ्रेश एयर में हवा लेनी, सांस लेनी चाहिए, जिससे आपका लंग्स जो है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इसलिए मॉर्निंग्स की जो वॉक है उसे हमेशा क्या किया जाता है, एडवाइज्ड किया जाता है। फिर आता है सनलाइट। सनलाइट को हम नेचुरल मेडिसिन्स भी कहते हैं। सनलाइट से हमें विटामिन डी बनता है, हमारे बोन्स स्ट्रांग होते हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारा मूड अच्छा होता है और डिप्रेशंस भी जो होती है वो कम होती है। तो मॉर्निंग सनलाइट सबसे बेनिफिशियल मानी जाती है। फिर आता है हमारा प्योर वाटर। बॉडी को लगभग 60 to 70% जो है वो वाटर से बना होता है, जो कि डाइजेशंस को इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करता है, बॉडी के टेम्परेचर्स को कंट्रोल करता है और टॉक्सिन्स को यूरिन से, स्वेट्स के थ्रू बॉडी से क्या करता है, बाहर निकालता है। इसीलिए हमें सफिशिएंट अमाउंट्स में वाटर को लेना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी जो है वो क्या होती है, क्लीन होती है। फिर आता है एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज से क्या होती है, एक्सरसाइज से हमारा जो है मसल्स स्ट्रांग होती है, ब्लड सर्कुलेशंस इम्प्रूव होता है, जो है हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी होता है, हमारा जो वेट कंट्रोल होता है, स्ट्रेस कम होती है और कम से कम हमें हर रोज़ 30 से 40 मिनट तक एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर आता है प्रॉपर रेस्ट। देखो जितना इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना, जितना इम्पॉर्टेंट आप समझ रहे हो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपको स्लीप करना, मतलब सोना। अगर आप सोते हो, समय पे सो रहे हो, तो आपकी बॉडी की जो रिपेयरिंग है वो कैसी होगी, अच्छी होगी। आपकी बॉडी बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से रिपेयर हो जाएगी। ब्रेन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा। आपके जो बॉडी के हार्मोन्स हैं वो भी क्या होंगे, बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपकी बॉडी में एनर्जी भी जो है वो क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। इसलिए अगर पर्सन जो है जो रोज़ कम सोता है, उसकी धीरे धीरे जो इम्यूनिटी है वो क्या होने लगती है, वीक होना स्टार्ट हो जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे की टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ बॉडी, माइंड्स एंड स्पिरिट्स। मतलब आपकी बॉडी, आपकी माइंड्स और आपके स्पिरिट्स की यूनिटी क्या होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूनिटी ऑफ बॉडी, माइंड्स एंड स्पिरिट, मतलब शरीर, मन और आत्मा की एकता। देखो नेचुरोपैथी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि इंसान सिर्फ एक बॉडी नहीं है, बल्कि बॉडी मतलब शरीर, मन और आत्मा का कॉम्बिनेशन होता है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर किसी एक में प्रॉब्लम हो जाए तो उसका पूरा शरीर, बल्कि दोनों पर भी, सब पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए नेचुरोपैथी में सिर्फ बॉडी का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, बल्कि पूरे इंसान की ट्रीटमेंट्स की जाती है, जिसमें है पहला बॉडी मतलब शरीर। हमारे देखो फिजिकल्स ऑर्गन्स जैसे मसल्स है, ऑर्गन है, बोन है, बॉडी है, या फिर ब्लड से मिलकर बनी होती है। अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर स्लीप करते हैं, तो बॉडी हेल्दी रहेगी। लेकिन अगर बॉडी वीक हो जाए या कोई डिजीज़ हो जाए तो उसका असर माइंड्स पर भी पड़ता है। जैसे कोई पेशेंट्स को कई दिनों तक पेन हो रहा है तो वो मेंटली भी अपसेट होगा, जिससे उसे चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। फिर आता है हमारा माइंड्स। देखो हमारे थॉट, हमारा इमोशन
और हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कौन करता है? मन करता है। अगर हम हमेशा स्ट्रेस में रहें, टेंशन्स में रहें, एंजाइटी में रहते हैं तो बॉडी के ऑर्गन्स में क्या आता है? इफ़ेक्ट होने लगता है। बहुत से लोग एग्ज़ाम्स के टाइम या फिर इंटरव्यू के पहले स्ट्रेस की वजह से किसी को पेट दर्द होने लगता है, एसिडिटी हो जाती है, हेडेक सा फील होने लगता है। इससे पता चलता है कि माइंड्स और बॉडी एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। अब आता है हमारा स्पिरिट्स। स्पिरिट्स मतलब आत्मा। देखो, आत्मा का मतलब सिर्फ रिलीजन्स मतलब धर्म से नहीं होता है। नेचुरोपैथी में आत्मा का मन होता है इनर पीस, सेल्फ अवेयरनेस, अच्छे वैल्यूज़ और लाइफ का पर्पज। जो इंसान मेंटली पीसफुली होता है वो दूसरों की हेल्प करता है, पॉजिटिव लाइफ को जीता है और उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहती है। मेडिटेशंस कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है तो उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसलिए नेचुरोपैथी कहती है कि बॉडी हेल्दी हो, मन शांत हो और स्पिरिट अगर संतुलित रहे तभी असली हेल्थ जो है वो मिलती है। अब हम लोग पढ़ेंगे हॉलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ द हेल्थ। देखो, हॉलिस्टिक का मतलब होता है पूरे शरीर को देखना, सिर्फ डिजीज़ को नहीं। मॉडर्न मेडिसिन्स में कई बार सिर्फ डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन नेचुरोपैथी में पेशेंट्स की पूरी लाइफस्टाइल्स, डाइट, स्लीप, स्ट्रेस और इन्वायरमेंट को भी देखा जाता है। अगर पेशेंट्स को बार बार एसिडिटी हो रही है तो नेचुरोपैथी सिर्फ एसिडिटी का मेडिसिन नहीं देगी। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि पेशेंट्स क्या खाता है, कितना स्ट्रेस लेता है, कितनी नींद लेता है और एक्सरसाइज करता है या फिर नहीं। जब डिजीज़ की असली वजह को दूर किया जाता है तो उसमें परमानेंट इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलती है। देखो, हॉलिस्टिक हेल्थ में कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसमें आता है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में का मतलब है इंसान का पॉजिटिव सोच, स्ट्रेस और कंट्रोल कर सके उसके सिचुएशंस को शांत करने के लिए। मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ है कि इंसान का पॉजिटिव सोच उसके स्ट्रेस को कंट्रोल कर सके और सिचुएशन में शांत रह सके। फिर आता है हमारा सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब होता है फैमिली हो और सोसाइटी के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना। जो इंसान सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, वो दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी सोशल हेल्थ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। फिर आता है हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ। इसका मतलब होता है लाइफ में सेटिस्फेक्शंस, इनर पीस, नेचर के साथ कनेक्शंस फील करना। नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग सभी डायमेंशनल्स में बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी होती है। फिर आती है सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी। देखो, नेचुरोपैथी का सबसे फेमस प्रिंसिपल्स है विस मेडिट्रिक्स नेचुरी, मतलब नेचर्स की हीलिंग पावर या फिर बॉडी को खुद से ठीक करने की शक्ति। इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के पास कुछ नेचुरल डिजीज से लड़ने के लिए या उसको ठीक करने की पावर होती है। डॉक्टर या फिर मेडिसिन जो है वो सिर्फ बॉडी को ठीक होने में, हील करने में हेल्प करती है, जबकि असली हीलिंग जो है वो बॉडी खुद करती है। अगर सबसे सिंपल एग्जांपल्स लें वुंड हीलिंग का, तो अगर किसी के हाथ में कट लग जाए, डॉक्टर ड्रेसिंग करता है, लेकिन वुंड जो है वो धीरे धीरे बॉडी हील करती है। इस तरह फ्रैक्चर्स होने के बाद बोन भी धीरे धीरे बॉडी की हीलिंग प्रोसेस से जुड़ जाता है। जब मान लो हमें वायरल फीवर होता है तो इम्यून सिस्टम से वायरस की फाइट करना कुछ दिनों के बाद
बॉडी रिकवर हो जाती है और ये सब बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर की वजह से होती है। नेचुरोपैथी इसी हीलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग्स बनाने के लिए सिर्फ नेचुरल मेथड्स यूज़ करती है, जैसे कि हेल्दी डाइट्स, हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, मसाज, योगा, एक्सरसाइज, सन बाथ और मेडिटेशन। इन सब मेथड से बॉडी को ऐसा इन्वायरमेंट्स मिलता है जिससे हीलिंग जल्दी हो जाती है। नेचुरोपैथी सिम्टम्स को दबाने की जगह डिजीज़ के रूट कॉज जो जिससे भी बीमारी हुई है उस पर क्या करता है, काम करता है, और ताकि डिजीज़ दोबारा ना आ सके। अब आया बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। देखो, संतुलन का सिद्धांत। नेचुरोपैथी के अनुसार हेल्थ का मतलब होता है बॉडी के अंदर हर चीज़ का बैलेंस करके रखना। जब बैलेंस बिगड़ता है तभी क्या होती है, डिजीज़ डेवलप होती है। सबसे पहले अगर बैलेंस है तो बॉडी फूड और एलिमिनेशंस का बैलेंस, जितना ज़रूरी हेल्दी फूड खाना है उतना ही ज़रूरी है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए या वेस्ट बॉडी में रुक जाता है तो टॉक्सिन बढ़ने लगती है और कई डिजीज़ जो है कॉज होती है। दूसरा बैलेंस है वर्क और रेस्ट का बैलेंस। ठीक है, अगर बात करें वर्क और रेस्ट के बैलेंसिंग की, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है और प्रॉपर रेस्ट नहीं लेता है तो बॉडी थक जाती है और धीरे धीरे इम्यूनिटी कम होने लगती है। इसी तरह अगर कोई सिर्फ आराम ही करता रहे, एक्सरसाइज ना करे, तब भी बॉडी वीक हो जाती है। इसलिए काम और आराम दोनों ज़रूरी होता है। तीसरा बैलेंस है एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन, मतलब एक्टिविटी एंड रिलैक्सेशन का बैलेंस। देखो, रोज़ एक्सरसाइज करने से जो हमारे मसल्स हैं और जो हार्ट हैं वो हेल्दी रहते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के बाद बॉडी को रेस्ट भी करना चाहिए मसल्स जिससे रिपेयर हो सके। चौथा जो है वो हमारा क्या है, माइंड्स एंड बॉडी कोऑर्डिनेशंस। देखो, अगर माइंड शांत रहेगी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। स्ट्रेस और निगेटिव थिंकिंग हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती है जिससे डाइजेशंस, ब्लड प्रेशर्स और इम्यूनिटी पे पूरा असर पड़ता है। इसलिए नेचुरोपैथी का मानना है कि बॉडी के अंदर के सिस्टम को बैलेंस में काम करना, तभी इंसान जो है वो शांत रह सकता है। अब हमारा डिटर्मिनेशंस ऑफ क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ इन नेचुरोपैथी। देखो, नेचुरोपैथी के अनुसार, किसके अनुसार, नेचुरोपैथी के अनुसार हेल्थ सिर्फ मेडिसिन से मेंटेन नहीं होती है, हमारी डेली लाइफस्टाइल्स, इन्वायरमेंट्स और नेचुरल हैबिट जो है हेल्थ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। इन्हीं फैक्टर को हम डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ कहा जाता है। अगर ये सब फैक्टर सही हों तो बॉडी हेल्दी रहती है, कोई डिजीज़ से बचा जा सकता है। लेकिन अगर जो हमारे फैक्टर हैं वो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो धीरे धीरे बॉडी वीक होने लगती है और डिजीज़ डेवलप होने लगता है। तो नेचुरोपैथी के अनुसार क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है नेचुरल एलिमेंट्स, डाइट और उसके साथ साथ न्यूट्रिशंस, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और लाइफस्टाइल डिसिप्लिन। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। देखो, नेचुरोपैथी का मानना है कि हमारे शरीर जो है वो पंच महाभूत यानी वायु, जल,
अग्नि, पृथ्वी और आकाश से बना हुआ है। अगर इन नेचुरल एलिमेंट्स का सही यूज़ किया जाए तो बॉडी हेल्दी रहती है। एयर मतलब वायु, हमारे जो जीवन है सबसे ज़रूरी तत्व है वायु। इंसान खाना खाए बिना तो रह सकता है, पानी के बिना भी कुछ दिन तक रह सकता है, लेकिन हवा के बिना कुछ मिनट तक ही जी सकता है। फ्रेश एयर लंग्स को ऑक्सीजन देती है, ब्लड्स के थ्रू बॉडी के हर सेल तक पहुंचती है। इसी ऑक्सीजन के हेल्प से सेल एनर्जी बनाता है। अगर हमें फ्रेश एयर ना मिले, पॉल्यूटेड एयर में हम ज़्यादा समय तक रहें, लंग्स और हार्ट दोनों पे बुरा असर पड़ता है। इसलिए नेचुरोपैथी में सुबह की फ्रेश हवा में वॉक करना, डीप ब्रीदिंग की सलाह दिए हैं। फिर आता है हमारा जल मतलब वाटर। वाटर को हम एलिक्स ऑफ लाइफ यानी जीवन की अमृत भी कहा जाता है। हमारे बॉडी में लगभग 50 to 70% हिस्सा जो है वो पानी से बना होता है। अगर वाटर डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी टेम्परेचर्स और वेस्ट रिमूवल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो डिहाइड्रेशंस, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेचुरोपैथी सिर्फ पानी पीना नहीं है, बल्कि हाइड्रोथेरेपी के थ्रू डिजीज़ का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आता है सनलाइट। सूर्य को नेचुरोपैथी में नेचुरल डॉक्टर माना गया है। मॉर्निंग सनलाइट बॉडी के लिए सबसे बेनिफिशियल होती है। सनलाइट से विटामिन डी बनता है, बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सनलाइट इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मूड्स इम्प्रूव करती है, बॉडी का बायोलॉजिकल्स क्लॉक भी कंट्रोल करती है। इसलिए रोज़ सुबह जो है कुछ देर धूप लेना हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब आता है अर्थ मतलब पृथ्वी। जो पृथ्वी है उसका यूज़ नेचुरोपैथी में मड थेरेपी के रूप में किया जाता है। मिट्टी बॉडी की एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करके स्वेलिंग और पेन को कम करती है। बेयर फुट ग्रास तक पर चलना भी बॉडी के रिलैक्स करती है और ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करती है। फिर आता है आकाश। आकाश का मतलब है खाली जगह या स्पेस है। नेचुरोपैथी के अनुसार बॉडी और माइंड्स को हेल्दी रखने के लिए शांत और साफ इन्वायरमेंट्स बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन और फास्टिंग भी जो है वो हमारे ईथर एलिमेंट से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये बॉडी और माइंड्स दोनों को रिलैक्स करती है। अब हम आएंगे डाइट्स और न्यूट्रिशंस पे। तो नेचुरोपैथी में कहा जाता है फूड इज़ मेडिसिन्स, यानी सही खाना ही सबसे बड़ी दवा है। हम जो खाना रोज़ खाते हैं वही हमारी हेल्थ बनाता और बिगाड़ता है। तो नेचुरोपैथी जो है नेचुरल फूड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, जिसमें फ्रेश फूड्स, रॉ वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, नट सीड्स एंड कुछ नेचुरल्स फूड आते हैं, जिसमें विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स जो और फाइबर है वो भरपूर होते हैं। हेल्दी डाइट्स के फ़ायदे हैं कि बॉडी को एनर्जी देगा, टिश्यू के रिपेयरिंग और ग्रोथ में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, डाइजेशंस को इम्प्रूव करेगा और डिजीज़ के रिस्क को भी कम करता है। अब आता है हमारा एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज। देखो, हेल्थ के लिए जितना ज़रूरी न्यूट्रिशन है उतना ही ज़रूरी है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। हमारी बॉडी रोज़ मेटाबॉलिज्म्स के दौरान बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है। अगर ये वेस्ट बाहर न निकले तो बॉडी में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं और ये जो है डिजीज़ कॉज कर सकती है। जैसे इंटेस्टाइन जो है सॉलिड वेस्ट को रिमूव करती है,
किडनी यूरिन और मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालती है, स्किन जो है स्वेट्स के थ्रू वेस्ट मटेरियल्स को निकालती है, लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकालती है। अब मेंटल और इमोशनल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचुरोपैथी में। अगर एक पीसफुल माइंड्स की बात करें तो वो ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करता है, जिसमें मेडिटेशन है, योगा है, पॉजिटिव थिंकिंग है और म्यूज़िक थेरेपी है, नेचर्स वॉक और प्रेयर आता है। अब है हमारा स्पिरिचुअल्स लाइफ। देखो स्पिरिचुअल्स हेल्थ का मतलब होता है सिर्फ रिलीजन्स होना नहीं होता, इसका मतलब होता है अपने आप को समझना, लाइफ के पर्पस को जानना और इनर पीस को फील करना। जब इंसान ऑनेस्ट होता है, होके जीवन जीता है, तो दूसरों की हेल्प करता है, ग्रेटिट्यूड फील करता है, तो उसकी स्पिरिचुअल्स हेल्थ जो है वो क्या होती है, अच्छी होती है। नेचुरोपैथी कहती है बॉडी जो है हेल्दी बॉडी के साथ हेल्दी सोल का भी होना बहुत ज़रूरी है। अब आता है हमारा लाइफ डिसिप्लिन, लाइफस्टाइल डिसिप्लिन। नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग अगर आपको हेल्थ को मेंटेन करना है तो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी हैबिट ही लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, जैसे जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, रोज़ एक्सरसाइज करना है, हेल्दी और नेचुरल डाइट लेना है, टाइम पे खाना खाना है, प्रॉपर स्लीप लेना है, स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहना है, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है या फिर पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। तो जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ। देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है, मान लो कि डायमेंशन ऑफ नेचुरोपैथी, डायमेंशन ऑफ हेल्थ जो है वो सिर्फ बॉडी तक सीमित नहीं होती है, बल्कि इंसान के बॉडी, मन, सोसाइटी और स्पिरिट सभी को हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला आता है फिजिकल्स हेल्थ। फिजिकल्स हेल्थ का मतलब होता है बॉडी के सभी ऑर्गन या फिर सिस्टम का सही तरीके से काम करना। हेल्दी ऑर्गन होगा, गुड डाइजेशंस होगी, प्रॉपर एलिमिनेशन है, स्ट्रेंथ अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी है और डिजीज़ रेजिस्टेंस होना। मेंटल हेल्थ में आता है अगर आप इमोशनल्स कंट्रोल है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल पीस और क्लियर थिंकिंग आती है। सोशल हेल्थ में कि किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना, कोऑपरेट्स करना, कम्युनिकेशन करना और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मोरल हेल्थ का मतलब होता है सच्चाई के साथ जीना, ऑनेस्टी के साथ जीना और नॉन वायलेंट, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अच्छा बिहेवियर दिखाना और दूसरे के साइड क्या करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाना होता है। तो आज की स्पिरिचुअल्स हेल्थ में इनर पीस है, सेल्फ अवेयरनेस है, पर्पस ऑफ लाइफ है, हार्मनी विद द नेचर्स है और हायर कॉन्शियसनेस को रखा गया है। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक।